नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे बैंक एफडी पर कटने वाले टीडीएस के बारे में। अर्थात बैंक में टीडीएस किस राशि पर और कितना कटता है, टीडीएस कब कटता है, आप टीडीएस कटने से कैसे बच सकते हैं और टीडीएस कट जाए तो कटा हुआ पैसा वापस कैसे पा सकते हैं। अक्सर बैंक में निवेश करने वाले लोग टीडीएस को लेकर कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, जिसका एक ही कारण होता है और वो होता है सही जानकारी का अभाव। जबकि वास्तव में बैंक आपकी प्रत्येक इन्वेस्टमेंट पर टीडीएस नहीं काटता और आप चाहें तो अपने बैंक को टीडीएस काटने से रोक भी सकते हैं या कटे हुए टीडीएस को वापस भी ले सकते हैं। सारी चीजें सुनने में थोड़ा जटिल जरूर लगती हैं, परंतु वास्तव में है बेहद आसान। आप बस इस वीडियो में बने रहिए। वीडियो समाप्त होते होते इस विषय पर आपके सारे डाउट अपने आप समाप्त हो जाएंगे। तो आइए आगे वीडियो में इस विषय पर और अधिक जानकारी लेते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप बैंक इंटरेस्ट से अर्जित इनकम पर टीडीएस काटने से बैंक को रोक सकते हैं। टीडीएस का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, यानी किसी भी इनकम के सोर्स पर टैक्स कटना। किसी भी फाइनेंशियल ईयर में हुई कमाई का फाइनेंशियल ईयर समाप्त होने के बाद आईटीआर फाइल करके उस वर्ष के लिए घोषित टैक्स स्लैब अनुसार अगर टैक्स बनता है तो वो भरना होता है। फाइनेंशियल ईयर का अभिप्राय 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। कई लोग जानबूझकर या भूलवश समय से अपना सही टैक्स पे नहीं करते, जिसके कारणवश आईटी डिपार्टमेंट उनको नोटिस भेजता है। इससे आईटी डिपार्टमेंट के लिए भी काम बढ़ जाता है। लेकिन अब टीडीएस की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के पैसा कमाने पर उसे पेमेंट देने वाला उसी समय तय रेट से टीडीएस काट देता है। बेशक आपकी ईयरली टोटल इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्सेबल हो या ना हो, वह टीडीएस काटते समय नहीं देखा जाता। इस प्रकार अगर आपकी इनकम पर टीडीएस बनता है तो वो काट दिया जाता है, जिसे आप बाद में आईटीआर फाइल करके वापस भी ले सकते हैं। बैंक आरडीए एफडी पर कटने वाले टीडीएस की बात करें तो जब आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक की शाखा में आरडी या एफडी के रूप में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब बैंक उस इन्वेस्टमेंट से अर्जित इंटरेस्ट पर टीडीएस काटता है। लेकिन उसके लिए भी एक अमाउंट निर्धारित है। जब इंटरेस्ट उस राशि से ज्यादा होता है तभी टीडीएस काटा जाता है, और टीडीएस आपकी जमा पूंजी पर नहीं बल्कि उस पर जो इंटरेस्ट मिला उस पर काटा जाता है, यानी आपकी जमा पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहती है। अब बात करते हैं कि बैंक इंटरेस्ट पर टीडीएस कब और कितना कटता है। अकाउंट होल्डर्स को बैंक से साधारणतः 3 तरह से इनकम होती है: सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट से, आरडी के इंटरेस्ट से और एफडी के इंटरेस्ट से। सेविंग अकाउंट में रखी राशि पर 10,000 रुपये तक मिलने वाले इंटरेस्ट पर टीडीएस नहीं काटा जाता। किसी फाइनेंशियल ईयर में बैंक एफडी या आरडी का इंटरेस्ट 40,000 से अधिक होने पर ही बैंक द्वारा उस पर टीडीएस काटा जाता है। सीनियर सिटीजन के मामले में फाइनेंशियल ईयर में एफडी का इंटरेस्ट 50,000 से अधिक होने पर ही टीडीएस कटता है। अगर आपकी बैंक एफडी से प्राप्त इनकम 40,000 या अधिक होने पर टीडीएस कट जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो वापस नहीं मिल सकता। अगर उस फाइनेंशियल ईयर में आपके इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार मान लो 2.5 लाख से ऊपर की इनकम पर टैक्स बनता हो और आपकी बैंक इंटरेस्ट से प्राप्त आय और बाकी सभी प्रकार की आय का टोटल 2.5 लाख से कम हुआ, तो फिर आप पर कोई टैक्स नहीं बनेगा। ऐसे में आप टीडीएस के रूप में बैंक द्वारा काटी गई पूरी राशि वापस पा सकते हैं। इसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होगा, फिर आईटी डिपार्टमेंट वो राशि आपको रिफंड कर देगा। दूसरे केस में अगर आपको पहले से पता है कि उस फाइनेंशियल ईयर में आपकी कोई और बड़ी इनकम नहीं है, जिसके कारण आपकी बैंक इनकम और अदर इनकम टैक्सेबल स्लैब में आए, और आप बाद में आईटीआर फाइल करके टीडीएस के रूप में बैंक से कटा पैसा रिफंड लेने से बचना चाहते हैं, तो आप बैंक को इंटरेस्ट पर टीडीएस काटने से रोक सकते हैं। फिर चाहे बैंक एफडी से प्राप्त इंटरेस्ट 40,000 या 50,000 से ऊपर ही क्यों ना हो। इसके लिए नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते ही अप्रैल 1 वीक में आपको अपने बैंक में 60 वर्ष से कम उम्र के लिए 15G और 60 वर्ष से अधिक यानी सीनियर सिटीजन के खाते के लिए 15H फॉर्म भरकर जमा करना होगा। फिर बैंक उस फाइनेंशियल ईयर में आपके एफडी या आरडी से अर्जित इंटरेस्ट पर कोई टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन अगर 15G या 15H फॉर्म देने के बाद आपकी बैंक और अदर इनकम का टोटल टैक्सेबल होगा, तो फिर आपको आईटीआर फाइल करके जो टैक्स बनेगा वो पे करना होगा। क्योंकि 15G या 15H देने का ये मतलब है कि मेरी बैंक इंटरेस्ट और बाकी सभी सोर्सेज से प्राप्त आय टैक्सेबल लिमिट से कम है, इसलिए मेरा टीडीएस ना काटा जाए। दोस्तों, आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आने पर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह की कुछ नई जानकारियों के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।